नाम का एक गांव था जहां मनोज अपनी पत्नी मीना के साथ रहा करता था। उनका बेटा हितेंद्र शहर में पढ़ाई कर रहा था, पर छुट्टियों में वह अपने दोस्त राजू के साथ गांव चला गया। मम्मी पापा कैसे हो आप? मम्मी पापा शहर जाकर ज्यादा अंग्रेजी आ गई है। क्या माँ और पिताजी नहीं? माँ और पिताजी। नमस्ते, इससे मिलिए। यह मेरा दोस्त रवि है, इसे अपना गांव दिखाने लाया हूँ। नमस्ते नमस्ते बेटा, बैठो, तुम लोगों के लिए चाय बना कर लाती हूँ। नहीं माँ, चाय वाय बाद में पियेंगे, पहले मैं और रवि गांव दर्शन करेंगे। अरे नाश्ता तो कर लो। नहीं नहीं नहीं, मेरी बाइक कहाँ है? हितेंद्र ने अपनी बाइक निकालकर साफ की और जाने के लिए तैयार हो गया। तभी मनोज ने उसे अपने पास बुलाया। उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर था। वह बोला, पूरा गांव घूमना, सब देखना, लेकिन गलती से भी पूर्वी जंगल की तरफ मत जाना। क्यों अंकल? क्योंकि वहां वह रहती है। कौन? शैतानी बुढ़िया। शैतानी बुढ़िया? वो शैतानी करती है क्या बेटा? उसका मजाक मत बना, वो बहुत खतरनाक है। ठीक है, आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं उधर नहीं जाऊंगा। हितेंद्र बाइक स्टार्ट करता है और दोनों गांव देखने निकल पड़ते हैं। यार ये गांव तो बड़ा ही प्यारा है, कितना शांत और साफ सुथरा है। हाँ, यही तो मैं तुझे दिखाने लाया था। शहर की भागदौड़ से दूर ये गांव मेरे दिल के करीब है और लोग भी बड़े सीधे साधे लगते हैं। हाँ सो तो है, तभी तो शैतानी बुढ़िया जैसी चीजों को मानते हैं। तभी रास्ते में एक बूढ़ा आदमी उन्हें देखता है और पास आता है। बेटा तुम गांव घूम रहे हो, बस एक बात का ध्यान रखना, उधर उस जंगल की तरफ मत जाना। अंकल ऐसा क्या है? वहां शैतानी बुढ़िया का साया है। वहां जो भी गया वो लौट कर नहीं आया। कहीं वहां कोई पार्टी तो नहीं चल रही है कि जो गया मस्त होकर वहीं रह गया? क्या बोल रहे हो बेटा? अरे ये मजाक कर रहा है, हम लोग उधर नहीं जाएंगे। चल हितेंद्र फिर बाइक चलाना शुरू करता है और वह दोनों हंसने लगते हैं। तूने सच कहा था यार, ये गांव वाले सच में बहुत अंधविश्वासी है। हाँ भाई, और उस बुढ़िया की तो बात ही मत कर, कितनी फिल्मी कहानी बना रखी है सबने। मुझे तो लगता है कि हमें उस जंगल को देखना चाहिए। बिल्कुल बचपन से मैं सुनता आया हूँ, लेकिन कभी जाने की हिम्मत नहीं हुई। अब तो हम जाएंगे, सबकी चेतावनी हो। को ताक पर रखकर हितेंद्र और रवि उस जंगल की तरफ बढ़ गए। जैसे जैसे वह जंगल के अंदर जाने लगे, रास्ता घना और सुनसान होता चला गया। तेज हवा चल रही थी, सारे पेड़ हिल रहे थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि वह हवा उन्हें नहीं लग रही थी। यार इस जंगल में कुछ ज्यादा ही सन्नाटा लग रहा है। जंगल में सन्नाटा नहीं तो क्या तुझे बारात मिलेगी? नहीं, मेरा मतलब इस जंगल में कुछ नेगेटिव सा फील हो रहा है। हितेंद्र तेज रफ्तार में बाइक चला रहा था और तभी अचानक सामने एक नहर आ जाती है। ओए सामने देख नहर। अरे ये अचानक से नहर कहाँ से आ गई? अभी तो यहाँ पर कुछ नहीं था। हितेंद्र बाइक रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक बाइक का संतुलन बिगड़ जाता है और दोनों नहर में जाते हैं। यार बचा मुझे तैरना नहीं आता है, मुझे निकाल, इस नहर से मैं मर जाऊंगा। अरे बस 1 मिनट रुक, मैं बाहर आ जाऊं, अभी तुझे भी निकालता हूं, तू साइड में आने की कोशिश कर। अरे मुझे बाहर निकाल, मैं सच में मर जाऊंगा, जल्दी कर ला। रवि अपना हाथ मुझे दे, जल्दी। रवि हितेंद्र का हाथ पकड़ता है, लेकिन अचानक वो वापस पानी में डूबने लगता है और हाथ छूट जाता है। हितेंद्र उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन रवि का हाथ बार बार छूट रहा था। रवि को ऐसा लगता है जैसे कोई उसका पैर पकड़कर उसे नीचे खींच रहा है। हितेंद्र, कोई मेरा पैर पकड़कर मुझे नीचे खींच रहा है। अरे कुछ नहीं है, तुझे बस डर लग रहा है। अचानक एक ही झटके में रवि का शरीर पानी के अंदर चला जाता है, जैसे किसी ने उसे अंदर खींच लिया हो। हितेंद्र घबरा जाता है, पर अगले ही पल रवि दोबारा हाथा हुआ ऊपर आ जाता है और इस बार हितेंद्र उसे बाहर खींच लेता है। तुझे कुछ हुआ तो? नहीं, पर यार मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे खींच रहा था। हाँ, वो पानी में ऐसा ही लगता है। दोनों चैन की सांस लेते हैं, पर तभी हितेंद्र की नज़र उसकी बाइक पर पड़ती है जो नहर में डूब रही होती। अरे मेरी बाइक, मुझे इसे बचाना होगा। तुरंत नहर के किनारे जाता है और बाइक को खींचने की कोशिश करता है, लेकिन बाइक धीरे धीरे पानी में समा जाती है। छोड़ दे यार, बाइक गई, अब हमें यहाँ से भागना चाहिए, ये जगह ठीक नहीं लग रही। हाँ चल निकलते हैं यहाँ से। दोनों दौड़ने लगते हैं। तभी उन्हें अचानक से एक लड़की के चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। वो क्या था? पता नहीं, तू बस जल्दी चल, हमें घर वापस पहुँचना है। दोनों जंगल के बाहर जाने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं,
लेकिन हर तरफ एक जैसे पेड़ और एक जैसे रास्ते दिखाई दे रहे थे। हम बाहर क्यों नहीं जा पा रहे? यह कैसी जगह है? कहीं वो सब सच तो नहीं कह रहे थे कि यहाँ शैतानी बुढ़िया रहती है? तभी वहाँ की तेज हवाएं अजीबोगरीब आवाजें कर लगती हैं और हर कदम पर दोनों को लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। तेंद्र, मुझे लग रहा है कि हम यहाँ अकेले नहीं हैं। प्लीज ऐसी बातें मत कर, मुझे पहले से ही डर लग रहा है। हितेंद्र और रवि घबराकर चारों तरफ देखने लगते हैं। पेड़ और रास्ते सभी एक जैसे दिखाई दे रहे थे। हितेंद्र थक हार कर अपने पिता मनोज को फोन करता है। पिताजी, मैं और रवि हम लोग जंगल में फंस गए हैं। जंगल से बाहर आने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा और बाइक भी नहर में गिर गई है। मैंने तुझे मना किया था कि उस जंगल में मत जाना, पर तू है कि मानता नहीं और किस नहर की बात कर रहा है? तू इस गांव के आसपास या उस जंगल में दूर दूर तक कोई नहर नहीं है क्या? अरे पिताजी, बाइक सच में नहर में गिर गई है और रवि भी डूबते डूबते बचा है। यह सब उस बुढ़िया की माया होगी। तू रुक, हम तुम दोनों को लेने आ रहे हैं। बस तू उस बुढ़िया से बचक रहना। फोन कट जाता है। हितेंद्र और रवि को समझ में नहीं आता कि उन्होंने जो देखा क्या वह झूठ था या फिर सच। वह चारों ओर देखने लगते हैं और तभी पास में एक पेड़ के पास कुछ हलचल होती है। तेंद्र, वो देख, कुछ हिल रहा है। यह तो सांप है। अगर यह बुढ़िया वाली बात सच है तो इस सांप से बच कर रही चीरे होगा, क्योंकि मैंने सुना है कि ये काली शक्तियां सांप के रूप में आती हैं। वो बड़ा सा सांप पेड़ों के पीछे से निकल रहा था और उसे देखकर उनकी धड़कनें तेज हो रही थी। तभी वह सांप एक पेड़ के पीछे जाता, वहां से खूबसूरत लड़की सामने आती है। इच्छाधारी नागिन, यहाँ इच्छाधारी नागिन है। हितेंद्र सांप सच में दूसरी तरफ जा रहा था, लेकिन उन दोनों को यकीन नहीं हुआ कि इतनी खूबसूरत लड़की जंगल में कैसे आ सकती है। अरे मैं कोई नागिन नहीं हूँ, यकीन करो, मैं भी तुम लोगों की तरह यहाँ फंसी हुई हूँ। ये जंगल बहुत अजीब है, कोई रास्ता ही नहीं मिलता बाहर जाने का। तुम यहाँ कैसे फंसी? मैं भी जंगल देखने आई थी और अब रास्ता नहीं मिल रहा। तुम लोगों ने भी देखा होगा, हर तरफ वही पेड़ और वही रास्ते, बाहर जाने का कोई रास्ता ही नहीं दिखता। उन दोनों को पूरा यकीन तो नहीं था, पर उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। अब वह तीनों मिलकर बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगते हैं, पर जितना ही वह कोशिश करते हैं उतना ही वह गहरे जंगल में फंसते जाते हैं। ये क्या हो रहा है? हम बार बार उसी जगह पर क्यों वापस आ जा रहे हैं? यार, तू मुझे कहाँ लेकर आ गया? मैंने तुझे मना किया था, झूठे कहीं के। अब फंस गए हैं तो कह रहा है कि मैंने मना किया था। पहले तो बड़ा एक्साइटेड था यहाँ आने के लिए, तभी अचानक हवा में एक अजीब सी धूप फैलने लगती है। सामने से मनोज आता दिखाई देता है। वो लोग चैन की सांस लेते हैं। आप आ गए। हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारे पापा तुम्हें लेने आ गए। चलो, थैंक गॉड अंकल, आप आ गए। ये मेरे पापा नहीं हो सकते। उन्हें तो पापा कहलवान पसंद ही नहीं है। ये जरूर उस बुढ़िया की माया है, उस नहर की तरह। उसके इतना कहते ही मनोज एक काले साए में बदल गया और कर, हे भगवान, यहाँ क्या सच है और क्या झूठ? कुछ समझ ही नहीं आ रहा। लगता है हमारी मौत यहाँ लिखी हुई है। वह तीनों जितना आगे बढ़ने की कोशिश करते, हर तरफ वही पेड़ और वही रास्ते दिखाई देते। हर कदम के साथ डर और गहरा होता जा रहा था। हितेंद्र की हथेलियां पसीने से भीग गईं और तभी रवि चिल्लाया, मैं अभी और नहीं झेल सकता। यह लड़की है, लड़की सब कुछ कर रही है। ये वही बुढ़िया है। मैं तुम पागल हो गए हो क्या? मैं क्यों ऐसा करूंगी? झूठ बोल रही है। ये वही शैतानी बुढ़िया है। बस करो, तुम दोनों झगड़ने से कुछ नहीं होगा। तुझे याद है रवि, हम बचपन में ऐसे ही एक पार्क में खो गए थे, तो वहां से भी तो निकल गए थे ना? हाँ मुझे याद है, पर वो बात अलग थी। यार, यह मायावी जंगल है। यह सुनकर हितेंद्र की आंखें बड़ी हो गईं। वो चिल्लाया, ये तू नहीं हो सकता। रवि, तू कौन है? सच बता, क्योंकि रवि मेरा बचपन का दोस्त है ही नहीं, वो तो मुझे कॉलेज में मिला था। तो तू आखिर समझ ही गया। रवि की आंखों में अचानक से एक खतरनाक लाल चमक उभरी और उसका चेहरा डरावना हो गया। वो खतरनाक शैतानी बुढ़िया में बदल गया। तुम्हारा दोस्त तो उसी समय मेरी मायावी नहर में डूब कर मर गया था, और अब तुम भी नहीं बचोगे, क्योंकि कोई यहाँ से बचकर नहीं। हे भगवान, अब तक हम इस बुढ़िया के साथ टहल रहे थे, तुमने रवि को मार दिया और अब तुम्हारी बारी है नए शिकारा। गए बुढ़िया अचानक उस पर झपट पड़ती है। हितेंद्र ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन बुढ़िया ने एक ही झटके में हितेंद्र की गर्दन तोड़ दी।
यह मंजर देखकर उस लड़की ने भागने की कोशिश की, लेकिन उस बुढ़िया ने उसे अपनी चोटी में लपेट लिया और उसका गला घोंट दिया। दूसरी तरफ हितेंद्र के पिता मनोज और कुछ गांव वाले जंगल में उनकी तलाश कर रहे थे और वो आखिर उस जगह पर पहुंचे जहां पर उन दोनों की लाश पड़ी थी। मेरा बच्चा आए मेरा।